नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे बिहार झारखंड के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर जमुआ से है, जहां ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड जिला इकाई गिरिडीह की ओर से जन स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वास्थ्य सुविधा में जनता और मरीज के अधिकार और हम विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी खूंटी की, जहाँ ABVP और हिंदी विभाग द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विवेक कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। शनिवार को सासाराम नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मतदाताओं की भागीदारी के साथ रैली निकाली गई। रैली के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने बबलू सिंह के समर्थन में नारे लगाए। इस मौके पर प्रत्याशी विवेक कुमार सिंह ने महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ अपराध प्रवृत्ति वाले लोग चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बाहरी उम्मीदवार जनता को गुमराह करने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन के प्रत्याशी अस्थायी रूप से 7 दिनों के लिए बेल पर बाहर हैं और उन पर कई आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। बबलू सिंह ने कहा कि सासाराम की जनता अब जागरूक हो चुकी है और अपराधियों या बाहरी नेताओं के झांसे में नहीं आने वाली। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट देगी और सासाराम में नई राजनीति की शुरुआत होगी। के जो ऐसे नेता हैं, एक जो ये विदेशी आया है, एक बार विदेशी आए थे तो हिंदुस्तान लूट करके लेकर के गए थे। ये विदेशी आया है गंगा इस पार वाला सासाराम को लूटने, सासाराम के लोगों को ठगने। तो यहाँ के लोग जो सासाराम के रहवर हैं, निवासी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे चोर लुटेरे को दिखाना होगा कि डब्लू बाबू आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपके साथ पूरे सासाराम के लोग हैं। इस रोड शो के माध्यम से वैसे चोर वैसे लुटेरे, एक तो आप देख रहे हैं ऑफिशियली मत्थे पे मुहर लग गया है कि तुम भैया ऑफिशियली चोर हो, डकैत हो। तो ऐसे लोगों को दिखाना है। यहाँ की जनता कह रही है कि तुम दोनों हमें नापसंद हो। क्योंकि एक बात समझिए, सीधी सी बात, नेता वो अच्छा होता है जो यहाँ के मुद्दों की बात करे। नेता ऐसा नहीं अच्छा होता है जो ठेले वाले, रेहड़ी वाले, कुमचे वाले हाईवे पे लूट करे, बैंकों में लूट करे। ऐसे नेता चाहिए, तो ऐसे नेता नहीं चलेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी अनुमंडल पुलिस ने निमिया घाट थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर शातिर चोरों के गिरोह 7 चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया को दी। पुलिस ने डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के निमिया घाट थाना में पिछले 9 दिनों पूर्व हुए एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के लाखों रुपए और आभूषण बरामद किए। बताते चले कि ये चोरी की घटना बीते 28 अक्टूबर की रात ग्राम हेटनगर में हुई थी, जहां व्यवसायी विजय कुमार वर्णवाल के बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर को पूरी तरह खंगाल दिया था। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही अगले दिन 29 अक्टूबर को व्यवसायी विजय कुमार वर्णवाल के द्वारा स्थानीय निमिया घाट थाना में लिखित सूचना देते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई थी। वहीं SDPO सुमित प्रसाद के नेतृत्व में बनी SIT टीम के द्वारा जिला धनबाद के कतरास और बोकारो जिले में वहां के स्थानीय पुलिस की सहायता से लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बोकारो जिला के चंदन कियारी थाना के 12 समिया OP क्षेत्र से एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस जाँच में ये भी सामने आया कि गिरफ्तार अपराधी पेशेवर चोरों के गिरोह का हिस्सा है और इन पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए SDPO सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरिडीह पुलिस ने टीम वर्क और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस चोरी कांड का सफल उद्भेदन किया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को हेटनगर निमिया थाना क्षेत्र स्थित एक घर में विजय कुमार बर्णवाल जिनके घर पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। उसी के क्रम में आज कुल 7 अज्ञात अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से घटना कारित करने वाले जो हथियार हैं और घटना में जो चोरी की गई जेवरात में से कुछ जेवरात हैं और उनका एक आधार कार्ड जो है उनके पास से बरामद किया गया है। और ये जो लोग हैं ये इनके ऊपर तकरीबन जो जानकारी में है वो 25 मुकदमे अभी तक जानकारी में आए हैं, जिन्होंने पूर्व के कई घटना में जो डुमरी थाना क्षेत्र में भी जो घटना अभी हाल में हुआ था उसमें भी ये लोग संलिप्त थे। बोकारो में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें ये संलिप्त है और बिरनी के जो घटनाक्रम है उसमें भी ये लोग संलिप्त थे। कुछ लोग जेल से भी जस्ट छूटे हैं और कुछ लोग जो है इसमें फरारी चल रहे थे। सभी को
गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ से ये सर गिरफ्तारी हुई है? ये गिरफ्तारी जो इसमें 6 लोग हैं जो कि कतरास धनबाद के रहने वाले श्यामली बस्ती से उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक सुब्राती अंसारी है जो बरमसिया चंदन क्यारी का है, उनकी गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। निमियाघाट थाना या डुगरी थाना में फिलहाल और कोई मामला है सर इसमें? डुमरी थाना में एक मामला 10-25 है, उसमें जो चोरी किया गया था उसमें लोग संलिप्त हैं। सर सुनने में आया है कि लोग चैन छिनतई का भी काम करता था। इन लोग हर वो काम करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा का जब कमी रहता है और ये जितने भी अपराधी किस्म के जो भी करतूत ये सारे चीज़ करते हैं। चेन छिनतई में जो लोग इन्वॉल्व हैं बालीडी में पूर्व में जेल जा चुके हैं और यहाँ से भी जो है कि अभी इस कांड में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। और इसमें एक मुख्य बात जो है लोगों से ये बताना चाहेंगे, डुमरी थाना क्षेत्र में, डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में जितने लोग भी हैं, जब अपने घर को छोड़ करके वो कहीं जाते हैं तो उसको कम से कम एक बत्ती जला दे, क्योंकि ये बंद घरों को बहुत तेज़ी से निशाना बनाते हैं, या आसपास के लोगों को बता दे कि वो कहीं जा रहे हैं ताकि उसमें सुरक्षा और पुख्ता किया जा सके। हथियार वगैरह भी कुछ बरामद हुआ है सर? चाकू बरामद हुआ है जो ये लोग डराने का उपयोग करते हैं और बाकी जो औजार जिससे वो घर तोड़ने का या ताला काटने का जो इस्तेमाल किया गया है वो सारी चीज़। रिवॉल्वर वगैरह सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ जेवरात भी है क्या सर? जेवरात में चांदी के 2 जोड़ी पायल हैं, उसको बरामद किया। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित की रिपोर्ट। जमुआ प्रखंड के कंदाजोर में ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड जिला इकाई गिरिडीह की ओर से जन स्वास्थ्य अभियान के तहत स्वास्थ्य सुविधा में जनता और मरीज के अधिकार और हम विषय पर परिचर्चा का आयोजन समिति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुआ प्रखंड उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड साइंस फोरम के अध्यक्ष और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के संयोजक डॉक्टर अली इमान खान और जन स्वास्थ्य अभियान झारखंड के संयोजक असीम सरकार मौजूद रहे। डॉक्टर अली इमान खान ने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने अनट्रेंड क्लिनिकों के बढ़ते जाल पर चिंता जताई और कहा कि प्रत्येक गांव में योग्य डॉक्टर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। असीम सरकार ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाना है और चिकित्सा के क्षेत्र में बाजारीकरण रोककर आम लोगों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। बैठक में डॉक्टर अली इमान खान, असीम सरकार, डॉक्टर रामदेव विश्वबंधु, जयप्रकाश सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य आंदोलन के एक हिस्से के तौर पर जन स्वास्थ्य अभियान जो है आम लोगों को स्वास्थ्य की अधिकार मिले, इसके लिए लगातार संघर्षरत रही है। आज हम देखते हैं तो आज निश्चित तौर से जो विकसित जो देश कहलाने लायक हमारी स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है। आज भी हमारे देश में मातृ शिशु मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर बहुत ही गंभीर है। इस दिशा में निश्चित तौर से NHM आने के बाद मातृ और शिशु मृत्यु दर में थोड़ी सी उपलब्धियां हासिल हुई है। आज हमारे राज्य में जो शिशु मृत्यु दर निश्चित तौर से काफ़ी विकास हुआ है, उसका काफ़ी उपलब्धि हुई, लेकिन मातृ मृत्यु दर आज भी हम पीछे में हैं। इसका मुख्य कारण है सरकारों का बजट आवंटन कम और स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान नहीं देना और स्वास्थ्य को पूरे तौर पे व्यापार की व्यवसायीकरण कर दिया जा रहा है। और इसके लिए जन स्वास्थ्य आंदोलन छेड़ रही है। फ्री मेडिसिन की सुविधाएं होनी चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट की सुविधाएं होनी चाहिए और जो निजीकरण की ओर जो PPP मॉडल चल रही है उसके खिलाफ में जन स्वास्थ्य अभियान जो है प्राइवेटीकरण से हेल्थ का जो प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को संगठित करने में लगी हुई है। सर हम तो हर समाज में हर चीज़ की अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। चिकित्सा है, खान पान, रहन सहन, आप देख रहे हैं जितने तरह के समाज उसकी अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। तो चिकित्सा के संदर्भ में अपनी एक व्यवस्था है। आदिवासी समाज में जाइए, उसकी अपनी जड़ी बूटी की समस्या है, उसके अपने तरह के खान पान है, एक ही होगा। उसके बाद यदि कुछ बीमारी होता है उसका इलाज के अपने के तरीके हैं। किसी सांप काट लिया उसका भी जड़ी बूटी के हिसाब है। और आप देख रहे हैं जो बच्चों को प्रसव होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल नहीं था तो बच्चे कहाँ जन्म लेते थे। ये सब दाई प्रसव जो शेड्यूल कास्ट की महिला थी। मैंने पटना से निकलने में पत्रिका जागोरी बांधना में मैंने देखा था, बड़ा अच्छा जिक्र था कि एक बच्चे का जो 4-5 दिन के बच्चे था डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन चूंकि बच्चा गांव से आया हुआ था, फिर गांव से दाई आई तो बच्चे को ठीक कर दिया। क्योंकि कुछ परंपरागत चीज़ें जो बहुत अच्छी थी, भले बहुत अच्छी नहीं हो लेकिन बहुत अच्छी थी, जिसका हमें लगता है उपयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम बता रहे थे, हेल्थ के क्षेत्र में खान पान बहुत जरूरी है। साग खाना है, जैसे हम लोग नारे भी लगाते थे, 900 रोगों का 4 इलाज, आंवला
आंवला, नींबू, लहसुन, प्याज, तो कई चीज़ के, अब जैसे चना का साग खाएं दांत ठीक रहेगा, आँख की रोशनी के पालक साग खाइए, कई चीज़ें हमारी चीज़ें थी, उसको लगता है नई चीज़ें बहाल करें तो ठीक। दूसरी चीज़, हम केमिकल फर्टिलाइजर से हमें बचना पड़ेगा, ये रासायनिक खान पान से हमें लगता है स्वास्थ्य दिक्कत होगा। ये सब्जियाँ जो बाजार में मिल रही, पानी भी रखना पड़ेगा, हवा शुद्ध रखना पड़ेगा। जो फैक्ट्री आ रही है आज तक, वो हवा में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, हवा, पानी, जल, मिट्टी, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और कुछ परंपरागत चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जो बैठक है वह जन स्वास्थ्य अभियान को लेकर है। जन स्वास्थ्य अभियान के मकसद में है कि सबों का स्वास्थ्य बेहतर हो और इसके लिए भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो की जाएं। और इसलिए भी ये इस बात पे जोर है कि इस भारत जो है वो आलमाटा डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है और उसमें जो फैसले हुए थे उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके अनुसार कुछ काम भी हुए हैं। जमुआ से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार ने जमुआ स्थित खाद्य आपूर्ति गोदाम का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गोदाम की व्यवस्था और अनाज की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी अमल जी, गोदाम प्रबंधक मदन मोहन सिंह मौजूद रहे। प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीबों को बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज सही समय पर मिलना चाहिए और अनाज की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। किस प्रकार का सर यहाँ पर हम लोग गोडाउन इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। गोडाउन में हमारा जो अनाज आते हैं उसको सही रख रखा हो, उसी दिशा में हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 माह से प्रयास हो रहा है और जितने हमारे गोडाउन है उसको अपडेट करके, और जो मानक है अनाज रखने का, कि अनाज को सही रखना भी आवश्यक है, अनाज बांटना अलग चीज़ है, अनाज सही ढंग से रहे, तो ये हम लोगों ने प्रयास किया है और इसी सिलसिले में हम घूम रहे हैं गिरिडीह जिला के विभिन्न गोडाउनों को, और जो सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं। जमुआ से सीनियर संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को आम आदमी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार मोहम्मद अमीरुद्दीन अंसारी के समर्थन में युवाओं ने जोरदार बाइक रैली निकाली। रैली भभुआ से शुरू होकर झंडा, पताका और हाथों में झाड़ू लेकर पार्टी के नारे लगाते, नाचते गाते कार्यकर्ताओं के साथ सबार गांव पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान अमीरुद्दीन अंसारी ने कहा कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और कैमूर उसका सबसे पिछड़ा जिला, जबकि रामपुर प्रखंड विकास से अब भी कोसों दूर है। यहाँ न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज और न ही रोजगार के साधन, जिससे युवा पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने अवसर दिया तो दिल्ली की तर्ज पर भभुआ का सर्वांगीण विकास करेंगे। उनका चुनावी मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और किसानों की फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना होगा। रामपुर प्रखंड के निवासी अंसारी ने मतदाताओं से अपील की कि वो अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दें ताकि वो सदन में उनकी आवाज़ बुलंद कर सके। बाइक रैली में सैकड़ों लोग शामिल रहे। सर, विकास का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए सर, हमारे विकास का मुद्दा है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अमीरुद्दीन अंसारी है और विकास जो है हमारे भभुआ विधानसभा में बहुत से मतलब पीछे चल रहा है और हमारे देश में सबसे भभुआ विधानसभा पीछे है। यहाँ पर हमारा जो है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज तक कोई विधायक और हमारा सांसद किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हमारा प्रतिज्ञा है, जनता के जनसंपर्क है। जनता अगर मुझे आशीर्वाद दे रहा है तो विधानसभा के अंदर में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का हमने निर्माण करेंगे और डिमांड करेंगे। और यहाँ जो कि उत्तरी बिहार में ज़्यादा है और दक्षिणी बिहार में एक भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि युवा का शिक्षा होना सबसे उचित है और हमारे भभुआ विधानसभा में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना। यही हमारा विकास का मुद्दा है और जानते हैं कि हर जगह गली नली में प्रॉब्लम है कि जो कि कीचड़ है और जहाँ तहाँ पानी लगता है और रोड भी बना है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, नली भी बना है, पानी का निकासी नहीं है। हमारे विधानसभा के अंदर में अर्थव्यवस्था है,
जनता चाह रही है कि नहीं बदलाव चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह वोट मिल रहा है। हम लोग चुनाव निकल रहे हैं। थैंक यू। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बिरसा कॉलेज खूंटी में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार से की गई, जिसके बाद विभिन्न विभागों, उद्यान क्षेत्र, लाइब्रेरी मार्ग और छात्र इकाई भवन परिसर की सफाई की गई। मौके पर प्रभारी प्राचार्य बिरसा कॉलेज खूंटी डॉक्टर चंद्रकिशोर भगत ने अपने संबोधन में कहा कि कॉलेज केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का केंद्र भी है। आज विद्यार्थियों ने जिस उत्साह से सफाई अभियान में भाग लिया वो हमारे संस्थान की सकारात्मक सोच और अनुशासन को दर्शाता है। हिंदी विभाग अध्यक्ष संगीता कुमारी ने कहा कि हिंदी विभाग हर वर्ष सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वहीं एबीवीपी विभाग संयोजक रांची प्रकाश टूटी ने कहा कि एबीवीपी हमेशा से समाज, कैंपस हित के मुद्दों पर सक्रिय रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बरसठ डॉक्टर पूनम मैथ्यू, डॉक्टर पुष्प सुरेन, सुनीता कुमारी आदि कई शिक्षकों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। विद्यार्थी परिषद और हिंदी विभाग के सहयोग से कॉलेज परिसर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक प्रकाश टोटी और बिरसा कॉलेज के हमारे आदर्श प्रिंसिपल सीके भगत और खेल विभाग के राजू सर और हिंदी विभाग के मैम संगीता मैम के सहयोग से किया गया। यह सफाई अभियान हम लोग ने बहुत पहले से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ से चलाते आ रही है। और कल भी आप लोग देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खूंटी कॉलेज परिसर में रक्तदान का आयोजन किया गया था। तो ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे। और हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आने वाले दिन में बिरसा कॉलेज को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सहायता से और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खूंटी इकाई के द्वारा कॉलेज के प्रांगण को साफ सफाई करने में अपना योगदान देंगे। जय बिरसा। आज भी हमारी बेटियां और बेटे मिल करके पूरे कॉलेज को हम लोग साफ़ किए हैं। ये एक अच्छी पहल है। हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में इसी तरीके से पूरे कॉलेज परिवार हम लोग स्वच्छ मन, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ कार्य लेकर के हम लोग इस कॉलेज को और ऊंचाई तक चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। बिरसा कॉलेज खूंटी में सफाई अभियान किया गया, जिसके लिए मैं सबसे बड़ा योगदान छात्राओं ने दिया। उसमें बढ़ चढ़कर कई और शिक्षकों ने भी लिया, जैसे भगत सर, राजू सर और प्रकाश टूटी जी, और भी हिंदी विभाग की मैडम संगीता मैडम और टीआरएल विभाग की सिजरन मैम, सावित्री मैम, इन लोगों ने भी पिछले सप्ताह सफाई अभियान किया था। और तभी से और उसके पूर्व से भी ये सफाई अभियान होता रहा है। कई विभागों द्वारा और छात्राओं के द्वारा इसमें सक्रिय भूमिका निभाई गई है, जिस वजह से हमारा कॉलेज परिसर काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। और इसके लिए सभी को धन्यवाद। स्वच्छ परिसर, स्वच्छ वातावरण, धन्यवाद। परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विशेषकर सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जो है कक्षों तक सीमित ना रहे। विद्यार्थी यदि कॉलेज प्रशासन और सभी शिक्षक और विद्यार्थी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आज इसका उदाहरण हम लोग को साक्षात देखने को मिला। इस बिरसा कॉलेज परिसर में हमारे कॉलेज प्रशासन के सहयोग से और हमारे हिंदी विभाग के सहयोग से जो है इस बिरसा कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके लिए मैं तहे दिल से बिरसा कॉलेज प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सीके भगत को और हिंदी विभाग अध्यक्ष संगीता मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को और विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सफाई अभियान में भाग लिया। यह व्यवस्था जिसका नेतृत्व प्रकाश टूटी के द्वारा किया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है। पहले भी बराबर इस तरह का आयोजन होते आ रहा है और आज इन लोगों ने स्वेच्छा से कॉलेज परिसर को साफ सुथरा रखने के बीड़ा उठाया है और इन्होंने यह प्रण लिया है कि हम लोग हर एक 15 या 20 दिनों के अंतराल में कॉलेज में सफाई अभियान चलाएंगे और पूरे कॉलेज को साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छ भारत का यह अभियान इस उद्देश्य से ही पूरा होगा जब हम अपने घर संस्थान को साफ सुथरा रखेंगे। और साथ में छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी इसमें सहयोग किया। संगीता मैडम हिंदी विभाग की और हमारे पूनम मैडम मनोविज्ञान विभाग के और खेल विभाग के राजू सर के द्वारा
इसमें बहुत ही योगदान दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका छात्रों की ही है और उनको नेतृत्व देने वाले विभाग और विद्यार्थी परिषद को है। कॉलेज में अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा द्वारा सफाई अभियान का शुरुआत किया है और आगे भी इसी तरह सफाई अभियान चलता रहेगा। हाँ, आज हमारे कौन विभाग है? हिंदी विभाग हाँ, हिंदी विभाग और प्रकाश विभाग, हाँ, एबीपी द्वारा छात्रों द्वारा सब मिलकर कॉलेज का साफ सफाई किए। इसके लिए मैं एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी वार्ड संख्या 8 में अहले सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने एक युवक और युवती को पेड़ से झूलते हुए देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि घटनास्थल पर कई असामान्य निशान और परिस्थितियां दिखाई दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में डुमरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विराट जनसभा में उमड़े जन सैलाब ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के साथ है। अपने जोशीले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार अब कट्टा, रंगदारी और अपहरण नहीं, बल्कि रोजगार, विकास और आत्मनिर्भरता की पहचान से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं और आने वाले समय में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य तय किया है। सभा में लाखों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनके नेतृत्व में विकसित बिहार के संकल्प को दोहराया। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।